हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पे पहले हम डीएसए का पूरा सीरीज करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। उसके बाद हम जेएनआई पे चलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो भी हम डीएसए पढ़ेंगे वो सी प्लस प्लस में होगा, और जो भी कोड वगैरह लिखे जाएंगे वो वीएस कोड में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। लेक्चर 1 आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस है क्या? पहला सवाल उठता है कि सी प्लस प्लस है क्या। सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस्तेमाल किस लिए होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, कोड वगैरह लिखने के लिए उसका इस्तेमाल सी प्लस प्लस को करते हैं हम। इसका डिफिनेशन देखें तो अ लैंग्वेज दैट ह्यूमन्स कैन राइट, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट एंड फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। जो ऐसा लैंग्वेज जो ह्यूमन्स लिख सकता है और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब उसको कंप्यूटर भी समझ सकता है और उसका इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर सकता है। यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर गेम्स एप्स, जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, एप्स बनाने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। क्रिएटेड बाई जारने, जारने ने इसे बनाया था इन 1979। बिल्ट ऑन टॉप ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब इसको सी के ऊपर बनाया गया था। पहले सी आया था, उसके बाद सी प्लस प्लस आया था, तो इसका बेस सी ही है। मेड टू बी फास्ट एंड पावरफुल, इसको इसलिए बनाया गया था, फास्ट एंड पावरफुल बनाया गया था इसे। वाई डू नीड सी प्लस प्लस, हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास सी थी तो सी प्लस प्लस की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल ये उठता है। तो स्पीड पहला है, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी इसका बेहतर है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स रन्स वेरी फास्ट, यूज्ड इन गेम्स लाइक GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट। इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है जैसे विंडोज़, मैक ओएस। ब्राउजर्स में भी होता है जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। सेकंड है कंट्रोल ओवर कंप्यूटर। इसमें एक और बात, स्पीड क्या और भी लैंग्वेज में नहीं थे? जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गए, और भी लैंग्वेज है, उसमें स्पीड नहीं है क्या? उसमें भी स्पीड है, लेकिन ये सी प्लस प्लस जो है ये मेमोरी और हार्डवेयर के बहुत नज़दीक है, मतलब ये बहुत करीब है उसकी मेमोरी और हार्डवेयर की, इसलिए इसको ज़्यादा बेटर बनाता है औरों से। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल ओवर कंप्यूटर। सी प्लस प्लस गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मेमोरी, हार्डवेयर, CPU। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट चलते हैं, रियल वर्ल्ड यूजेज। रियल वर्ल्ड में इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे गेम्स में, गेम्स हो गए, जैसे एग्जाम्पल अनरियल इंजन, यूनिटी। सिस्टम्स जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स। एप्स में हो गए फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। डेटाबेस में हो गए MySQL, MongoDB। ब्राउजर्स में हो गए क्रोम्स। एम्बेडेड में हो गए कार सिस्टम्स, ड्रोन्स। फाइनेंस में हो जाए ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये सारी जगह इस्तेमाल होता है इसका। चौथा पॉइंट आता है फाउंडेशन लैंग्वेज। फाउंडेशन लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे सारे जो टेक्नोलॉजी हैं इसका बेस है सी प्लस प्लस। जैसे कि जितने ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और गेम्स इंजन्स हैं, ब्राउजर्स हैं, इन सब का इस्तेमाल, इन सबको बनाने में सी प्लस प्लस का इस्तेमाल होता है, इसलिए फाउंडेशन लैंग्वेज भी इसे बोलते हैं। इसमें है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, मेमोरी मैनेजमेंट, अदर लैंग्वेज बिकम्स ईजियर। फाउंडेशन लैंग्वेज है इसलिए। बाइनरी नंबर सिस्टम्स। अब आगे चलते हैं। ये मुख्य 4 पॉइंट थे जो सी प्लस प्लस को बेटर बनाते हैं औरों से। चलते हैं आगे। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स होते हैं वो
0 1 2 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक 10 नंबर्स होते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 1 दो ही नंबर होते हैं। तो कंप्यूटर को केवल बाइनरी नंबर ही समझ में आता है, तो इसलिए यहाँ पे बाइनरी नंबर इम्पोर्टेंट है। तो 0 का मतलब हुआ ऑफ, नो इलेक्ट्रिसिटी। 1 का मतलब हुआ ऑन, इलेक्ट्रिसिटी ऑन। कंप्यूटर को 0 1 के रूप में ही सारा चीज़ समझ में आता है। जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी कमांड देते हैं, वो सारा चीज़ 0 1 के रूप में जाती है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो सारा चीज़ें 0 1 के रूप में ही कंप्यूटर समझता है। वाई बाइनरी, कंप्यूटर्स यूज इलेक्ट्रिसिटी। जैसे 0 का मतलब कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, लो वोल्टेज। 1 का मतलब हाई वोल्टेज। जो भी हम कोड लिखते हैं उसको पहले कंपाइल करने के बाद 0 1 में बदलता है। तो कंप्यूटर को 0 का मतलब समझता है लो वोल्टेज मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। इसलिए बाइनरी नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। डेसिमल वर्सेस बाइनरी। सिस्टम्स जैसे विंडोज़, लाइनक्स, एप्स, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेस, ये तो हो ही गए थे। अब चलते हैं डेसिमल वर्सेस बाइनरी। ओके, डेसिमल्स में 0 लिखे, बाइनरी में 0 होता है। 1 को बाइनरी में, डेसिमल्स को 1, डेसिमल 1 डेसिमल का बाइनरी में 1 ही लिखते हैं। 2 को 10 नहीं, 10 नहीं 1 0, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0। ये कैसे करते हैं कन्वर्जन, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बेसिक सा फंडा है। देखते हैं इसको डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं पहले से। मान लो 30 कोई नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो 30 को फैक्टर करते जाएंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम इधर लिखते जाएंगे राइट साइड में। 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इधर लिखते जाएंगे। तो 6 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से किया 6 को, रिमाइंडर बचा 30 हुआ, रिमाइंडर बचा 0। ठीक, फिर 2 से किया 1, रिमाइंडर बचा 1। अब तो यहाँ पे होगा नहीं, तो इसको नीचे से ऊपर क्यों लिख देंगे। तो ये हो गया 1 1 0 1। ऐसे ही करते हैं हम लोग कन्वर्जन। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप। डिवाइड नंबर बाय 2 पहला स्टेप, राइट रिमाइंडर, डिवाइड कोसेंट बाय 2, रिपीट अंटिल कोसेंट इक्वल टू 0। जब तक कोसेंट 0 ना हो जाए तब तक डिवाइड करते रहना है। रीड रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये बॉटम से टॉप की ओर सारे रिमाइंडर को ऐसे लिख देंगे 1 1 0 1। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 15 लेता हूँ मैं, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में होगा 7, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में लगेगा 3, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 1, रिमाइंडर 1। इसको ऐसे लिख देंगे बॉटम से टॉप। क्या लिखेंगे 1 1 1 1। ये हो गए। इससे एक एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट 25 टू बाइनरी। इसको भी देख लेता हूँ। 25 2 से 12 बार में, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 6, रिमाइंडर 0। 2 से
3 रिमाइंडर 0, 2 से 1 रिमाइंडर 1। इसको ऐसे लिख देंगे बॉटम टू टॉप 1 1 0 0 1। ये हो गया उसका 25 का बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, चलिए दोस्तों तो देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिए 1 1 मान लीजिए 0 1, ये एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं उसके बाद ये मेथड उसके बाद में देखेंगे। तो राइट से चलेंगे लेफ्ट की ओर। पहला डिजिट है हमारे पास 1 इंटू 2 के पावर 0। फिर दूसरा डिजिट हमारे पास 0 0 इंटू 2 के पावर 1। फिर हमारे पास तीसरा डिजिट है 1 इंटू 2 की पावर 2। फिर लास्ट डिजिट है 1 इंटू 2 के पावर 3। अब इस सारे लोगों को कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। ये सारे लोगों को ऐड कर देंगे। 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 12 प्लस 1 13। ये हमारा 30 डेसिमल नंबर हो गया। तो बेसिक है, बेसिक सा है, आसान है। जो भी बाइनरी नंबर दिया होगा उसे हम राइट से चलेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस नंबर से, उस नंबर के साथ 2 के साथ, और स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0 से। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे ही करते जाएंगे। और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसे ऐड कर देंगे, तब हमें मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वही मेरा डेसिमल नंबर होगा। ये मेथड है राइट पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। स्टार्ट विथ, ठीक है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी विथ डिजिट विथ पावर, ऐड ऑल रिजल्ट। ये दिया हुआ है कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे 1 1 है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 1 1, ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहला नंबर है हमारे पास 1 इंटू 2 के पावर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 2 के पावर 0। फिर इसमें 1 इंटू 2 के पावर 1, इसमें 1 इंटू 2 के पावर 2। ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1। ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। दिस इज फाइनल रिजल्ट। ओके, हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। यहाँ शुरू होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होता क्या है? अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा इन मेमोरी। यह एक टाइप का कंटेनर है जो कि डेटा स्टोर करता है मेमोरी में। जैसे समझते हैं, एज, यह एक वेरिएबल नेम है जो कि 25 हमारे पास डेटा है उसको स्टोर किया है मेमोरी में। और इंट क्या है? टाइप बताता है किस टाइप का कंटेनर, किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं।
25 एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो कि एज नेम के वेरिएबल में, एज एक वेरिएबल का नाम एज है उसमें स्टोर हो रहा है, जो कि 25 इंटीजर टाइप का डेटा है। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल के नाम के लिए कुछ रूल्स हैं। हम कुछ भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे है कुछ अलाउ है, क्या क्या हम लिख सकते हैं वेरिएबल नेम में। जैसे हम कोई भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एज है, कैपिटल या स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी स्मॉल कैरेक्टर हो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या कैपिटल से भी। ठीक। इंट स्टूडेंट नेम, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं बीच में, ये भी अलाउ है। डिजिट पहले इस्तेमाल किए हम लेटर का, फिर इस्तेमाल किया डिजिट का, ये अलाउ है। अंडरस्कोर भी पहले लगा सकते हैं, उसके बाद डिजिट, ये लेटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ये हुआ। कुछ अलाउ है, ये सारी चीज़ें अलाउ है ऐसे करना वेरिएबल नेम में। नॉट अलाउड में क्या है, जैसे हम किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 0 से 9 तक। दो ऐसे हाइफन नहीं लगा सकते हैं बीच में, ये भी अलाउ नहीं है। हाँ, कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी कीवर्ड हो, जैसे कि हमारे पास कीवर्ड है ना बहुत सारे, इंट, फ्लोट, ये सारे कीवर्ड, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब सारे डेटा टाइप कीवर्ड हैं। डेटा टाइप्स कीवर्ड। इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कौन से कीवर्ड होते हैं, जैसे इफ, एल्स, स्विच, कंट्रोल, ये सब क्या हैं, सारे कंट्रोल कीवर्ड हैं, इनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या कीवर्ड हैं, और कीवर्ड हमारे पास है, जैसे क्लास भी कीवर्ड है, पब्लिक, स्टैटिक, प्राइवेट, ये सारे कीवर्ड हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। कीवर्ड का हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कि लैंग्वेज समझता है। वो जैसे C++ लैंग्वेज है, वो इस चीज़ को समझता है कि इंट का मतलब क्या है, उसका स्पेसिफिक मीनिंग है। इंट का एक स्पेसिफिक मीनिंग समझता है ये, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। फिर है नो स्पेस। जब भी कोई वेरिएबल नेम लेंगे तो उसमें दोनों के बीच में स्पेस नहीं रखेंगे। अगर इसमें हम स्पेस हटा दें, डायरेक्ट माई नेम लिख दें ऐसे, माई नेम, तो ये चलेगा। अगर कहीं स्पेस कर दिए तो नहीं चलेगा, एरर आएगा उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 25 डिक्लेयर किया वेरिएबल। डिक्लेयर पहले वेरिएबल का ये डिक्लेयर किया एज, जो कि इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर करेगा। फिर मैंने इसमें 25 वैल्यू असाइन की, एज में 25 वैल्यू असाइन की। डिक्लेयर और असाइन में क्या अंतर है, डिक्लेयर में मैंने बस एक वेरिएबल का नाम लिखा और उसे बताया, उस वेरिएबल को बताया मैंने कि किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, तो इंट टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। और असाइन मतलब मैंने उस वेरिएबल में कोई रियल वैल्यू असाइन की, जैसे 25 एक रियल वैल्यू है, उसे मैंने असाइन की।
यह डिफरेंस है डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट में। मेथड 2 डिक्लेयर एंड असाइन। मैंने डिक्लेयर असाइन दोनों एक साथ किया। यहाँ पे एज वेरिएबल लिया, एज नेम का कोई वेरिएबल लिया जो कि इंट टाइप का डेटा स्टोर करेगा। मैंने यहीं पे वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और असाइन भी कर दिया वैल्यू उसका 25। मैंने अब इसमें C++ में मल्टीपल वेरिएबल भी एक साथ ले सकते हैं जैसे इंट a=5, b=10, c=15। ये सारे इंट में ही आएंगे। सारे ये जितने भी a b c हैं ये सारे इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। मैंने एक ही साथ सारे a b c को डिक्लेयर किया और असाइन भी किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये बताता है कि जो हम डेटा इसमें लेने जा रहे हैं, जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी हम डेटा लेंगे, वो डेटा किस टाइप के होते हैं। देखते हैं। पहला है इंट, जिसे बोलते हैं फुल है इंटीजर, जो इंटीजर टाइप के डेटा को डिनोट करता है। इसमें आते हैं होल नंबर, पूरे नंबर्स 0 to n, जो कि साइज इसका है 4 बाइट। एग्जांपल देखते हैं। एज नाम का एक वेरिएबल है जो इंट टाइप के डेटा को स्टोर करता है और जिसमें 25 वैल्यू असाइन है। दूसरा है डबल, ये डेसिमल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है और 8 बाइट्स इसका साइज है। जैसे डबल प्राइस 99.99। फिर करेक्टर है जो कि सिंगल करेक्टर 1 बाइट इसका साइज है। जैसे कोई A-B ग्रेड प्रिंट कराना हो तो एज CHAR ग्रेड A असाइन कर दिए इसमें। ऐसे ही होता है इसमें। बूलियन, ये ट्रू फॉल्स कोई स्टोर कराता है जिसका साइज है 1 बाइट। जैसे बूलियन इज पास्ट, ट्रू और फॉल्स, यही लिख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं कि बाइट्स क्या है। जैसे 4 बाइट है, कोई डेटा 4 बाइट का है, कोई 8 बाइट का है, 1 बाइट का है। तो ये बाइट्स क्या है? तो सबसे छोटी यूनिट है बीट, जिसे हम मेजर करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में साइज ऑफ डेटा। तो 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये होता है। सबसे छोटी यूनिट बीट है, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। तो 4 बाइट है, इसका मतलब है 32 बीट। तो 32 बीट का मतलब क्या हुआ? तो मतलब 32 बीट का मतलब हुआ 32 ट्रांजिस्टर है हमारे पास। ऐसे 32 ट्रांजिस्टर है अप टू 32। और इसमें जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वो 0 1 के फॉर्म में असाइन होंगे। 0 0 1 जो भी हम इसमें डेटा एंट्री करेंगे वो बाइनरी नंबर के फॉर्म में असाइन होंगे। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो कंप्यूटर यही बाइनरी नंबर की हेल्प से समझता है 0 1 के थ्रू कि क्या हम डेटा एंटर किया उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रिंग है डेटा टाइप से जो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीपल करेक्टर को लिखने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डबल कोट में लिखते हैं हम लोग इसको, और करेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं। एग्जाम्पल इससे दिया हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे।
इम्पोर्टेंट नोट्स, करेक्टर यूज सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग यूज डबल कोट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे, पहला कोड लिखेंगे अपना C++ में, और जो भी एग्जाम्पल्स है ये सारा कुछ देखेंगे। ये इंक्लूड क्या होता है, ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, यूजिंग नेम स्टैंडर्ड ये क्या है, कैसे वैल्यू साइन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, सारा कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।